हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज आज सिलाई क्लास का है पहला दिन। तो पहले दिन में हम जो भी सामान हमें लगेगा उसकी हम जानकारी आपको देंगे। तो ये है मेरा, ये सबसे पहले आता है इंची टेप, है ना। सबसे पहले इंची टेप आता है। तो ये इधर होता है इंचेस में और इधर होता है ये हमारा सेंटीमीटर। ये इधर से नापेंगे तो सेंटीमीटर, लेकिन हम जब भी कपड़ा कट करेंगे तो इधर इंचेस की तरफ से कपड़ा कट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये इंची टेप, है ना। तो इसके बाद आता है ये स्केल। मेरा 12 इंची का स्केल है और ये है मेरा 24 इंची का है। ये है लेग कर्व और ये सारे लकड़ी के हैं। ये है प्लास्टिक का, ये भी लेग कर्व, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये तो स्केल हो गई। जब भी हम क्या कहते हैं कपड़ा लंबाई में निशान लगाएंगे तो ये सीधा निशान लगाते हैं उसके काम आता है ना। और ये भी उसी के काम आता है। जब भी हम पैंट प्लाजो बनाएंगे तो ये लेग कर्व वाला स्केल होता है, ये उसके काम आता है। तो ठीक है, इनको साइड में रखेंगे। फिर आती है ये कैंची। तो ये तो एक पेपर काटने वाली कैंची हो गई और ये हो गई कपड़ा काटने वाली कैंची। तो हम इस कैंची से पेपर काटेंगे और इससे हम कपड़ा काटेंगे। दोनों कैंची का इस्तेमाल हम अलग अलग करेंगे। इसी से कपड़ा और इसी से पेपर काट देंगे तो कैंची हमारी खराब हो जाएगी। इसको साइड में रखते हैं। अब बात आती है चौक की। तो हमें चौक की भी जरूरत पड़ेगी जब हम मार्क लगाएंगे। तो देखो, ये मार्क लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये चौक की भी जरूरत पड़ेगी। ये चौक भी हमारी सिलाई क्लास में पहले दिन में ये चौक, ये सारे सामान की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर आती है ये बुकरम। ये हम पेंट की जब पेंट बनाते हैं उसमें भी काम आती है। आगे बेल्ट लगाते हैं उसमें, और ये इससे हम पोंचे भी बनाते हैं, है ना। सलवार के पोंचे भी बनाने के ये काम आती है। तो ये एक सामान हो गया। और ये हो गई लास्टिक। जब भी हम पेंट बनाएंगे प्लाजो बनाएंगे उसमें हम ये लास्टिक का यूज करेंगे। ये फिर आ गई बुकरम। तो जिससे ये बुकरम का क्या काम रहता है, इससे हम, ये बुकरम है मेरे पास, तो इससे हम नेक भी, जो भी नेक डिजाइन है नेक बनाएंगे। और बुकरम नेक बनाने के काम आती है। और जैसे कोई बाजू पर डिजाइन डालनी है उसमें भी बुकरम का काम हमारा होता है। तो ये मेरे पास ये सादा वाली बुकरम है। एक पेस्टिंग पेपर भी आता है और ये सादा वाली बुकरम है। ये आ गया फ्यूजिंग पेपर। ये फ्यूजिंग पेपर है, देखो। ये इधर से शाइनिंग वाला हिस्सा है, इधर ये शाइनिंग वाला हिस्सा है और ये मतलब खुदरा टाइप का होता है। तो जो शाइनिंग वाले कपड़े को हम कपड़े के ऊपर, हिस्से को कपड़े के ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो ये हमारा फ्यूजिंग पेपर कपड़े से अटैच हो जाता है। इससे हम गले की डिजाइन बना सकते हैं, बाजू में भी डिजाइन बना सकते हैं, और भी कोई डिजाइन बनानी हो तो ये उसके काम में आता है। अब ये आ गई डोरी, धागा। तो ये किस काम में आता है, जब भी हम ब्लाउज में पाइपिंग बनाएंगे या सूट में पाइपिंग बनाएंगे तो ये आगे चल के मैं आपका इसका यूज बताऊंगी। ये डोरी पाइपिंग, इससे डोरी पाइपिंग बनती है। तो ये भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी भी। अब आगे एक नोटबुक रखनी है, एक पेन रखना है आपको। तो ये नोटबुक हो गई। जो भी हम मेजरमेंट लिखवाएंगे, मतलब ये ड्राफ्टिंग वगैरह बताएंगे आपको, उसके लिए ये क्या कहते हैं, ऐसी नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक पेन की। ये हो गया। ये हो गए धागे। यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारे ये सारी चीजें हमारी सिलाई में यूज होने वाली हैं। मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मशीन हो गई। वैसे मेरे पास एक हैंड वाली मशीन भी है, जिससे मैं ऑफलाइन में बच्चों को सिखाती हूँ। ऑफलाइन क्लास लेती हूँ मैं इससे। मेरे घर पे बच्चे सीखने आते हैं। और क्या कहते हैं, एक मेरे पास 2 पैरदान वाली भी मशीन। जब हम सिलाई सीखेंगे तो इतने सामान की हमें जरूरत पहले से पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।